कि एक बहुत सी दिग्गज कंपनी हम लोगों के साथ लगने का काम किया, ठीक है। और कंपनी का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन, ठीक है। इस कंपनी के रिलेटेड हमने पिछले कभी बात नहीं करने का काम किया था। रीज़न था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मुझे इस कंपनी के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है। बट कल किसी तरीके से मुझे पता चला और जब मैंने इसका हर एक चीज़ों के बारे में मतलब एनालिसिस करने का काम किया, कंपनी बहुत अच्छी लगी मुझे फॉर द फ्यूचर। एंड एक अच्छी लिस्टिंग गेन करें, अच्छे एक प्राइस रेवेन्यू पे हमें देखने को मिली है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल पे बात करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। अभी कंपनी की बात कर लेते हैं, उससे संबंधित जो न्यूज़ व्यूज़ हैं उनके बारे में बात करने का काम करेंगे। सबसे पहले कंपनी आप मतलब देखने से ही लग रहा है कि यह सोशल एनर्जी की कंपनी या फिर सोलर स्टॉक की कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली, ठीक है। अगर देखने की बात करते हैं हम लोग तो लगभग ये 28 कम मतलब कंट्री में इनका सस्टेनेबिलिटी है सॉल्यूशन के लिए। और जो पोर्टफोलियो है लगभग 7.6 गीगावाट का इनका प्लांट है, ठीक है। एनर्जी फ्यूचर के लिए वर्ल्ड को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब तो इनकी मोटिवेशन की बातें हो गई। बट यहाँ से आप देखने का काम कर सकते हैं कि बस इंडिया में ही नहीं, पावरिंग लैंडस्केप अक्रॉस द ग्लोबल अगर बात करने का काम करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेके कनाडा तक, ठीक है। उसके हिसाब से हमने चिली से लेके अगर स्पेन तक देखने का काम करेंगे, नाइजीरिया से लेके केन्या तक और साउथ अफ्रीका, इजिप्ट लेके और अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेके इंडिया तक का मतलब इनका तमाम तरीके का क्षेत्रफल जुड़ा हुआ है। या हर एक जगह काम करने का अभी के हिसाब से मतलब जो इनका लेवल देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से काम करते हैं। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कम्प्लीटली इनका प्रोजेक्ट अगर चलने का काम कर रहा है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ठीक है। और चिली में चल रहा है, नाइजीरिया में चल रहा है, इजिप्ट में चल रहा है, केन्या में चल रहा है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में और ये भी कोई एक देश है, ठीक है। मतलब इन देशों पे और ऑस्ट्रेलिया में चलने का काम कर रहा है, ठीक है। कंपनी के ऑफिसेस की बात करते हैं, कंपनी कहाँ कहाँ पे अपनी करेंटली ऑफिसेस बना के है तो आप यहाँ पे देखने का काम कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं हम लोग। कंपनी करती क्या है तो एनर्जी सॉल्यूशन की बात इस तरीके से मैंने किया कि मतलब पानी में बहता हुआ सोलर लगाने का काम करती है, यानी फ्लोटिंग सोलर, जो कि बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। हाइब्रिड एनर्जी को स्टोरेज करने का काम करती है, ठीक है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रखती है। यूटिलिटी स्केल, ठीक है, यानी कि जिस तरीके की जगह उस तरीके से पावर प्लांट का मतलब है कि लगाने का काम करती है, ठीक है। तो तमाम तरीके की इनकी जो मतलब सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में हमने जान लिया। टेस्टमेंट टू आवर मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो 580 मेगावाट का प्लांट राजस्थान इंडिया में लगा है। 450 किलोवाट का केरला में लगने का काम किया। 2.6 मेगावाट का जॉर्डन में लगने का काम किया है। 90 मेगावाट का लगभग की देहार साउथ अफ्रीका में लगने का काम किया है। 168 मेगावाट का वियतनाम में लगने का काम किया, नाइजीरिया में लगने का काम किया है। उसके साथ साथ माली में लगने का काम किया, यूएई में है इनका, ठीक है। 580 राजस्थान जिस तरीके से है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक मतलब इस तरीके की फैला हुआ बिजनेस, जिस तरीके से कहते हैं ना, फैला हुआ बिजनेस इनका भी है। सुर्खियों में कब निकल के आने का काम किया था 4 हफ्ते पहले, यानी 1 महीने पहले, कि 6 महीने के अंदर 147% का रिटर्न। रिलायंस की इस मिड कैप सोलर है। अब रिलायंस का संबंधित क्या है कि डायरेक्ट मोटा भाई से संबंधित अपने हैं, मुकेश अंबानी जी से संबंधित कंपनी है। तो अब मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये इसमें वैल्यूएशन के हिसाब से, और वैल्यूएशन का गेम नहीं देखना है हमें, इसकी सॉल्यूशन और इसके प्रैक्टिकल पे बात करनी है, इसकी क्वालिटी पे बात करने का काम करेगा, ठीक है। और स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को क्वार्टर 4 में 1.4 करोड़ का मुनाफा, यानी कैसा रहा नतीजा। इस तमाम तरीके की हेडलाइन के बीच हमें स्टॉक को नज़र में रखने का काम किया जाता है, ठीक है। तमाम तरीके की, अगर इसको छोड़ देते हैं हम लोग, कंपनी की बात करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल पे और टेक्निकल पे बात करने का काम करेंगे। टेक्निकल पे भी बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पे। बस बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पे मैं बात नहीं करने का काम करूँ, बैलेंस शीट डायरेक्ट यहाँ से अगर हम देखने का काम करते हैं कंपनी की, सबसे पहले नेट प्रॉफिट 451 करोड़ से आज लगभग माइनस 200, आई थिंक दैट कि इस तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 529 करोड़ से माइनस में आ गया, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 542 करोड़ से -23 करोड़ में आने का काम किया, जो कि दिक्कत वाली बात है। टोटल लाइबिलिटी कंपनी की 5,000 करोड़ से 43,000 करोड़ के आसपास है। टोटल कंपनी का 5,000 करोड़ से एसेट गिर के कम होने का काम किया है। और फंडामेंटल पे एकदम भी कंपनी अच्छी नहीं, एकदम भी कंपनी है नहीं का मतलब पहले का वर्जन था 155 डे, अब था 183 डे, और ज़्यादा खराब होने का काम किया। प्रमोटर 70% से 52% के आसपास आने का काम किया। एफआईआई 6 से 10 गई है, डीआईआई 4 से 10 जाने का काम किया, पब्लिक 20 से 25 जाने का काम किया, जो कि थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिलती है। कंपनी के अगर कैश फ्लो पे नजर डालेंगे तो कंपनी के पास 248 करोड़ का कैश फ्लो है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की बात किया, क्वार्टर की बात आप लोग यहाँ से आके देखने का काम कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ के आसपास बढ़ने का काम किया, जहाँ पिछले हर एक साल 2021 से हर क्वार्टर निगेटिव में जाने का काम किया था। 1 करोड़ का चौथा मतलब जो क्वार्टर अगर देखने का काम करेंगे
देखेंगे तो सही गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छा 33 करोड़ के आसपास हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ने का काम किया है, ठीक है। इनके बीच की कंपनी आप यहाँ से देखने का काम कर सकते हैं। कंपनी रिड्यूस डेब्ट्स है, ठीक है, डेब्ट्स को अपने कम करती चली जा रही है, लेकिन कॉन्शियस फंड बहुत सारे हैं। अगर पी रेशियो को अगर हम देखने का काम करेंगे कि स्टॉक पहले से सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है, तो कंपैरेटिव अभी अंडर वेटेज स्टॉक हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल बेसिस पे स्टॉक नहीं सही है। क्या है, टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक सही है या फिर नहीं सही है, बस अब लेट्स बिगिन। अब इसके बारे में हम चेकआउट करने का काम करते हैं। 2019 के आसपास आई थिंक दैट की लिस्ट होने का काम किया था, या अगस्त 2019 में यह स्टॉक लिस्ट होने का काम किया था, यानी कि कोरोना से पहले। ऑब्वियस सी बात है, एक डिप देखने को हमें मिली, और उस डिप के बाद जब सरकार का एक ध्यान केंद्रित होने का काम किया कि हाँ, कहीं ना कहीं अब हमें एक रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जाने की ज़रूरत है, एक अच्छे इसमें मोमेंटम को चिस आउट करने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से एक बिहेवियर देखने को मिला, तो मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट 20 के बाद सस्टेन हुआ, तो सेम ये स्टॉक सस्टेन होने का काम किया, और कोई बड़ा रीजन इसमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। 183 का एक बेहतरीन सा सपोर्ट लेके स्टॉक 500 के आसपास हाई लगाने का काम किया, दोबारा लो 250 के आसपास लगाने का काम किया, और 250 से स्टॉक आज 816 के आसपास ट्रेड करके अब 701 पे करेंटली मस्ट स्टॉक करके बैठने का काम किया। लेकिन क्या स्टॉक अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक प्राइस मोमेंटम अगर हम चेस आउट करने का काम करेंगे, तो सबसे निचला अगर मतलब सपोर्ट अगर देखेंगे तो 615 के आसपास का जो सपोर्ट है, ठीक है। तो अब करेंटली इस मतलब एक इससे नीचे अगर सपोर्ट देखेंगे तो 615 के आसपास है। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलने का काम करेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक अच्छा सा सपोर्ट रेशियो देखने को मिल रहा है। वो रेशियो देखो, ठीक है, मंथली या हो चाहे वीकली हो, एक यही हमारे सामने बेहतरीन सा सपोर्ट है। अन्यथा 500 के आसपास सपोर्ट आने का काम किया, और 700 का स्टॉक 500 आ जाए ऐसा तुरंत तो मुमकिन नहीं है। नो डाउट आने का काम किया, एक हफ्ते में 8% गिरा है, ठीक है। उसके एक हफ्ते पहले 8% गिरने का काम किया था, तो कोई बात नहीं है, गिर जाएगा स्टॉक, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लगातार कंटिन्यूअस सेलिंग आई है, और कंटिन्यूअस सेलिंग आई इसीलिए हम लोगों की नज़र में आने का काम किया। तो अभी तो हमें कहीं इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टॉक आके समझने की बात करिए, स्टॉक आगे कहीं पे भी बेसिस पे अगर रुकने का काम करता है, थोड़ा सा अप डाउन बेसिस बना के, और एक कोई कंटिन्यूअस पैटर्न बना के ऊपर जाने का काम करता है, देन हम लोग इसमें छोटी सी पोजीशन बनाने से शुरू कर सकते हैं। बट अभी अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी भाग नहीं जा रहा है। अगर एक अच्छा स्टॉक है तो 800 पे भी मिलेगा तो 1600 जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो खराब रहेगा 700 पे भी लोगे तो 500 आने वाला है। आई होप दैट की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए।